एक खटाक पेशकश। यशवंत व्यास के लिखी कवि की मनोहर कहानियां, को पावर्ड बाय बीमा गराज। सुना रहे हैं अभिषेक पांडे। किस्सा नंबर 36। कवि एक आम आदमीवादी बहस निपटाकर लौटा था कि झुरझुरी चढ़ी। यूं बहस जब भी होती है, कवि को अभ्यास है कि झुरझुरी का स्तर क्या हो, वो कैसे चढ़े और कैसे उतरे। इस नई झुरझुरी ने अनाहूत किस्म का व्यवहार दिखाया था, लिहाजा वो चकित था। आदमी को कुछ हो तो वो दवाई ढूंढता है, कवि को कुछ हो तो वो क्या ढूंढे? कुछ लोगों का ख्याल है कि परंपरा खोजता होगा। वो निराला, नागार्जुन, पाश वगैरह के नाम पर बने बहाने भुट्टों की तरह सेक कर खा लेता होगा। मुक्ति बोध का नाम फूंक कर जल पी लेता होगा। पर ख्याल तो लोगों का होता है। कवि लोगों के ख्याल पर चले तो क्या कविताई हुई। बस खराबी झुरझुरी में है, वो कवि और अकवि दोनों को एक स्तर पर आती है। यहां तक कि वे मच्छर जो महज मच्छर हैं, उनके जरिए आती है। बिना एजेंडा घोषित किए ये वर्ग, वर्ण, पद, नाम, कर्म को लांघती आती है। कवि की झुरझुरी बढ़ी। उसने पोतों से प्रेम नहीं किया, नातियों से नहीं खेला, पड़ोसी को कभी अस्पताल नहीं ले गया, जहां नौकरी थी वहां टिफिन में हिस्सा नहीं बटाया, शराब सदा दूसरों की पी, चिकन का बिल आने से पहले निकल गया। स्त्री मुक्ति की लंबी हिमायत के बाद मुक्त स्त्री के शिकार की संभावनाओं में सत्य की खोज की। कवि था, कवि की तरह रहा। जीवनांत में रोमांटिक कैंसर की भव्य कल्पना से कभी नीचे नहीं उतरा कि पहले वो बूढ़ा हो, फिर स्वेटर पहने, श्रेष्ठ बिस्तर पर अधलेटा अप्रतिम आभा की प्रतिमूर्ति वो मृत्यु का जीवन लिख रहा हो। मर क्या रहा हो, गजब ढंग से अमर हो रहा हो। झुरझुरी की विकट अनुभूति का परिणाम मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया में बदल सकता है, यह विचार मात्र ही कवि विरोधी था। मलेरिया फिर भी गंदे पानी के मच्छर से जुड़ी चीज थी। उसे वो आखिर आम आदमी का प्रतीक कहकर कभी कविता के कच्चे माल में बदल भी सकता था। अपने शुरुआती अवसरी जीवन में उसने पहले रिश्वत का कड़ा अंश डीडीटी, मच्छरदानी और कुनैन को अर्पित किया था। तब जिस नौकरानी का इलाज कराकर उसने स्मृतियां अर्जित की थी, उन स्मृतियों से उपजी कविताएं आज भी सुपरहिट थी। मगर ये जो नई झुरझुरी थी, उसके कारक मच्छर साफ पानी में पनपते थे। इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं थी। इसकी एक ही दवा थी जो विद्या बालन से लेकर बिन्नों की चाची तक एक सी चलती थी। या तो मच्छर प्रवीण थे, या पानी की निर्मलता ने अपना कैरेक्टर बदल दिया था। चिकनगुनिया का साफ पानी से क्या रिश्ता है? कवि ने कहा, साफ पानी एलीट का प्रतीक है। साफ चरित्र को टीवी की बहसों में धुलते देखा जा सकता है। सफाई एक आतंकित कर देने वाली क्रिया है। सरकार ने काले धन की स्वेच्छया घोषणा वाली तारीख घोषित कर दी है ताकि सभी निर्मलाकांक्षी उस तारीख तक यथाशक्ति कमाए काले धन को सफेद करवा सकें। निर्मलता की रसीद जुर्माने की राशि से लाख गुना बड़ी है। मच्छर इस आग्रह को समझ गए हैं। वे साफ पानी में तबीयत से तैर रहे हैं और दुर्लभ विषाणुओं की खेप निर्मल आग्रह के साथ निरंतर सप्लाई कर रहे हैं। झुरझुरी बढ़ी, ताप चढ़ने लगा। कवि को ज्वर की सत्ता दिखाई देने लगी। कवि ने बहुत ज्वर देखे, बहुत कविताएं की, पर इस ज्वर की सत्ता में सबसे भिन्न प्रतिक्रियावादी गंध थी। यह कुछ उन्मत्त सा ज्वर था जो झुरझुरी के साथ ऊंचा और ऊंचा उठता था। कवि ने सुना था ये मेडिक्लेम वालों को महंगे और बिना बीमा कार्ड वालों को सस्ते साझे बिस्तरों पर एक भाव से तोड़ता था। कवि टूटने को तैयार नहीं था। अगर टूटना भी पड़े तो प्राइवेट एग्जीक्यूटिव वार्ड में टूटे। कहते हैं ये कमर पे वार करता है, आदमी झुककर दोहरा हो जाता है। कवि बंद कमरों में कई बार झुका और रेंगा था। गो कि सार्वजनिक रूप से वो सीधी कमर का प्रवक्ता था। बतौर कवि चिकन खाते हुए या बतौर अफसर कारीगर को गुनिया से नाप लेते देखते हुए उसने कई सीधे परंतु काव्यात्मक आदेश दिए थे।
जो अंततः कविता हो गए। इस ज्वर में, जिसके चिकनगुनिया होने की आशंका थी, कमर का संपूर्ण समर्पण था। आदेश की सीमाएं थीं। कवि अफसरत्व को एक तरफ रख दे तो भी अंततः वो कुछ तो था जो सिर्फ ज्वर के प्रतिरोध पर अवलंबित था। कवि को वो विदेशी पूंजी, देशी बनियों और जन विरोधी स्वच्छतावादियों की मिलीजुली साजिश जान पड़ी। स्वच्छ भारत अभियान पर कवि गुस्सा करता रहा था। क्या परिणामतः मच्छरों ने गंदे से हटकर स्वच्छ क्षेत्रों में कॉलोनियां विकसित कर ली? क्या मच्छर भी कवि के विरुद्ध थे? यानी प्रकारांतर से जनता के विरुद्ध निर्मलता के प्लेटफॉर्म पर पनप रहे थे? ताप और बढ़ा। कवि की आंखें मुंदने लगीं। ज्वर की सत्ता का दमन चक्र आगे बढ़ा। ऐसे मच्छर जो कि नए किस्म के जटिल विषाणुओं को स्वच्छता के बीच पोषित करते हैं, जन विरोधी कार्रवाई की पहली सीढ़ी है। यही एक सूत्र वाक्य था जिससे कवि चिकनगुनिया से लड़ना चाहता था। शरीर टूटने लगा। पहले अंगुलियों के जोड़, फिर पैरों के जोड़, फिर पीठ और कमर। भीतर का अफसर चिल्लाया, सिर्फ पैरासिटामोल तो सबको देते हो, मुझे कुछ और दो। बाहर खड़ा सेवक बोला, प्लेटलेट्स भी घट रहे हैं, कहीं डेंगू से चिकनगुनिया तो नहीं बढ़ा है। भीतर का अफसर फिर चिल्लाया, जल्दी ठीक करो, मेरा ठीक होना पूरे तंत्र के लिए जरूरी है। अब की बार सेवक नहीं बोला। कवि के भीतर कहीं दबा हुआ आदमी कराहता हुआ चिल्लाया, मेरी तो कमर स्थायी रूप से झुक गई है, जोड़ सबके सब टूटे हुए हैं। मैं तुम्हारे भीतर से निकल कर जाना चाहता हूं ताकि आत्मा के चिकनगुनिया से मुक्ति पा सकूं। तब से कवि अफसर बेहोश है। कमरे में सिर्फ एसी की आवाज गूंज रही है। आइसोलेशन वार्ड के बाहर तख्ती लगी है, डोंट डिस्टर्ब। नीचे किसी ने चिपका दिया है। इस दीवार में भी एक खिड़की रहती थी। खटाक पॉडकास्ट को पावर्ड बाय बीमा गराज। डाउनलोड करें बीमा गराज की हॉबनॉब ऐप और घर बैठे पाएं अपने क्लेम्स की सारी झंझटों से छुटकारा। बीमा गराज के साथ अब आसान है।